Hello students, today it's a rhyme time. It means today we will learn the new poem, that is Hush Little Baby. This is our poem's name. What is meant by hush? Hush means be quiet, don't cry. Little baby, don't cry, मत रो. इस तरह से जब भी हम बच्चों को समझाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं hush. Hush little baby, this is the poem's name. And in this poem name, Hush Little Baby, this is a song which is sung by a little baby's parents to sleep their baby. Okay, तो यहाँ पे ये जो पोएम दी है वो पोएम जब भी बच्चा रोता है तो उस बच्चे को सुलाने के लिए अपने पेरेंट्स उसको सुलाने के लिए यह पोएम गाते हैं. तो इसी को हम बोलते हैं लल बेबी, ललबाय. ललबाय मीन्स लोरी. ओके स्टूडेंट्स, सो आपने देखा है कि माँ कभी माँ या फिर पिताजी तो क्या करते हैं, उस बेबी को सुलाने के लिए लोरी गाते हैं. ओके, तो यही लोरी इस लेसन में दी है. सो लेट अस वी विल सी द स्टार्टर किट. अ ललबाय इज अ सॉफ्ट जेंटल सॉन्ग संग टू मेक अ चाइल्ड गो टू स्लीप. ये ललबाय है, ललबाय मीन्स लोरी है. सो ये लोरी बहुत सॉफ्ट सॉन्ग होता है जिसको कि बेबी को सुलाने के लिए गाया जाता है. पेरेंट्स ऑफन सिंग लल बेबीज टू हेल्प लिटल बेबीज गो टू स्लीप. पेरेंट्स हमेशा ये ललबाय गाते हैं, ये लोरी गाते हैं क्योंकि उनको उनके बच्चों को सुलाना पड़ता है. तो जब भी बच्चे को सुलाना है या फिर उनको सोना चाहते हैं तो उस टाइम ये ललबाय इट मीन्स लोरी पेरेंट्स गाते हैं अपने बच्चों के लिए. हैव यू हियर्ड सम सच ललबाय संग बाय अ मदर टू हर लिटिल बेबी. क्या आपने कभी किसी मदर को देखा है लोरी गाते हुए उनके बच्चों के लिए? कैन यू रिकॉल इट, क्या वह लोरी आप गा सकते हो? एंड सिंग इट टू योर ग्रुप. अगर आप गा सकते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ वो लोरी आपको गा के दिखानी है. ओके, सो लेट अस वी विल लर्न और लेट अस वी विल सिंग दिस पोएम विथ ऑल ऑफ अस. सो नाउ गेट सेट. Hush little baby, don't say a word. Don't cry little baby, don't say a word. मत रो छोटा बच्चा, मत रो और एक भी वर्ड मत कहो. Don't say a word, एक भी बात मत करो. Because Papa's going to buy you a mockingbird. मेरे बेटे आप अभी मत रो क्योंकि आपके पापा आपको एक मॉकिंग बर्ड लाने के लिए गए हैं. ओके, मार्केट में गए हैं आपको मॉकिंग बर्ड लाने के लिए. व्हाट इज मीन बाय मॉकिंग बर्ड? मॉकिंग बर्ड मीन्स गाने वाला पंछी. ओके स्टूडेंट्स, सो दोज बर्ड्स विच सिंग अ सॉन्ग. तो ऐसे कुछ बर्ड होते हैं जो बोलते हैं, गाना गाते हैं. तो उस टाइप का एक बर्ड लाने के लिए इस बेबी के पापा मार्केट में गए हैं. सो इस तरह से उसकी मम्मी उस बेबी को समझा रही है. सो लेट अस सी द नेक्स्ट. एंड इफ दैट मॉकिंग बर्ड वोंट सिंग, अगर वह मॉकिंग बर्ड गाना नहीं गाएगा, देन पापाज गोइंग टू बाय यू अ डायमंड रिंग. फिर आपको पापा डायमंड रिंग लाने के लिए फिर से जाएंगे. ओके, इस तरह से. एंड इफ दैट डायमंड रिंग टर्न्स ब्रास, पापाज गोइंग टू बाय यू अ लुकिंग ग्लास. अगर वह डायमंड रिंग का कलर चेंज हो जाता है या फिर वह डुप्लीकेट दिखाई देती है, पुअर क्वालिटी की होगी, उसका कलर चेंज होगा, तो उस टाइम आपके पापा क्या करेंगे, फिर आपको एक लुकिंग ग्लास लेके आएंगे. ओके, जिसमें आप आपका फेस देख सको. इस तरह से एक लुकिंग ग्लास आपको लेके आएंगे. इट मीन्स देखो, अगर मॉकिंग बर्ड नहीं गाएगा तो उसके पापा उसके लिए डायमंड रिंग लेके आएंगे. अगर इस डायमंड रिंग का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर उसके पापा उसके लिए लुकिंग ग्लास लेके आएंगे. नेक्स्ट, लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज व्हाट विल हैपन हियर नाउ. एंड इफ दैट लुकिंग ग्लास गेट्स ब्रोक, अगर यह लुकिंग ग्लास टूट जाता है. ओके, अगर ये लुकिंग ग्लास टूट जाता है तो फिर आपके पापा आपको एक बिली गोट लेके आएंगे. पापाज गोइंग टू बाय यू अ बिली गोट. बिली गोट मीन्स व्हाट? ही गोट और मेल गोट. दिस इज अ मेल गोट. सो अगर वह लुकिंग ग्लास टूट जाता है तो आपके लिए आपके पापा एक बिली गोट लेके आएंगे खेलने के लिए. ओके, नेक्स्ट. एंड इफ दैट बिली गोट वोंट पुल, अगर वह बिली गोट नहीं पुल करती है, अगर नहीं काम करती है, तो फिर पापाज गोइंग टू बाय यू अ कार्ट एंड बुल. फिर आपके पापा आपको एक बैलगाड़ी लेके आएंगे. ओके, कार्ट एंड बुल मतलब इस तरह से आपके पापा अगर ये काम नहीं करती है तो दूसरी चीज़ लेके आएंगे. इस तरह से वो मम्मी उस बेबी को समझा रही है. सो लेट अस सी द नेक्स्ट. एंड इफ द कार्ट एंड बुल टर्न ओवर, अगर ये कार्ट एंड बुल कोई भी काम नहीं कर रहा तो फिर पापाज गोइंग टू बाय यू अ डॉग नेम्ड रोवर. तो फिर आपको आपके पापा एक रोवर नाम का डॉग लेके आएंगे. ओके, जिसका नाम रोवर होगा.
देन एंड इफ द डॉग नेम्ड रॉवर वोंट बार्क, अगर ये डॉग, अगर आपके पापा ने लाया, अगर वो डॉग बार्क नहीं करेगा, मतलब वो डॉग नहीं भौंकेगा, तो फिर पापाज गोइंग टू बाई यू अ हॉर्स एंड कार्ट, फिर आपको आपके पापा एक टांगा लेके आएंगे, हॉर्स एंड कार्ट, इसे हम टांगा बोलते हैं। सो ये अगर डॉगी कुछ काम नहीं करेगा, ये भौंकेगा नहीं, तो क्या करेंगे पापा, ये हॉर्स और कार्ट लेके आएंगे, टांगा लेके आएंगे। देन लास्ट एंड इफ दैट हॉर्स एंड कार्ट फेल डाउन, अगर ये हॉर्स कार्ट फेल हो गया, मतलब वो गिर गया, देन यू शैल स्टिल बी द स्वीटेस्ट लिटिल बेबी इन टाउन, तो अब तक आप इस टाउन के, इस शहर से सबसे ग्रेटेस्ट बेबी बन जाओगे, सबसे अच्छे बेबी बन जाओगे। इस तरह से ये मम्मी उसके बेबी को समझा रही है लोरी गाते हुए कि अगर मेरे बेटा आप रो मत, आपके पापा आपके लिए ये खिलौना लेके आ रहे हैं, फिर अगर वो नहीं काम करेगा तो दूसरा खिलौना लेके आएंगे, अगर दूसरा टूट गया तो तीसरा खिलौना लेके आएंगे। ऐसे करते करते अगर ये सारी चीज़ें भी खराब हो गई या फिर काम नहीं करेंगी, तो लास्ट में आप क्या होगे, सबसे अच्छे बच्चे बन जाएंगे। और इस तरह से बेबी क्या होता है, उसको अच्छा बोलने के बाद वो बेबी खुश हो जाता है और वो हैप्पी स्माइलिंग करते हुए वो बाद में सो जाता है। इस तरह से वो मदर अपने लिटिल बेबी को गाना गाते हुए, इस लोरी को बोलते हुए, सिंगिंग करते हुए बेबी को सुलाती है। एंड दिस पोएम इज सिंग बाय मदर गुज। तो यहाँ पे ये जो पोएम है वो किसने गाई है या फिर किसने लिखी है, उसका नाम दिया है मदर गुज। तो गुज नाम की जो मदर है ना, तो उन्होंने ये पोएम राइट डाउन की है। सो इस तरह से ये ललबाई पोएम है, लोरी है, जिसमें कि बेबीज को सुलाने के लिए मम्मी उस बेबी को, वो बेबी के लिए गा रही है। ओके, नाउ लेट अस कलेक्ट विथ मी एंड लेट अस वी विल सिंग दिस पोएम। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू सिंग विथ मी आल्सो, आपको भी मेरे साथ ये पोएम गानी है। लेट अस हियर, हश लिटिल बेबी डोंट से अ वर्ड, पापा's going to buy you a mockingbird, and if that mockingbird won't sing, papa's going to buy you a diamond ring, and if that diamond ring turns brass, papa's going to buy you a looking glass. Next, and if that looking glass gets broke, papa's going to buy you a billy goat, and if that billy goat won't pull, papa's going to buy you a cart and bull, and if the cart and bull turn over, papa's going to buy you a dog named Rover, and if the dog named Rover won't bark, papa's going to buy you a horse and cart, and if that horse and cart fall down, you shall still be the sweetest little baby in town. इस तरह से ये पोएम है बच्चों, तो आपको ध्यान में रखना है, ललबाई मीन्स व्हाट, लोरी, ललबाई मीन्स लोरी। सो दिस इज द नेम ऑफ लोरी, ललबाई, और ये ऐसे सिंगिंग है जो बच्चों के लिए गाई जाती है, लोरी। सो लेट अस वी विल अंडरलाइन दोज वर्ड विच वी कॉल राइमिंग वर्ड्स। ओके, सो राइमिंग वर्ड्स हम किसे बोलते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं। लेट अस सी द फर्स्ट आंसर, वर्ड बर्ड, दिस इज द राइमिंग वर्ड। देन सिंग, ring, then brass, glass. Next page, broke, goat, then pull, bull, over, rover, bark, cart, down, town. इस तरह से ये राइमिंग वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये पोएम किसने राइट डाउन की है, मदर गूज। तो ये बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है और ये पोएम आपको भी लर्न करनी है अच्छे से सुर के साथ। ओके बच्चों, सो लेट अस वी विल सॉल्व इट्स क्वेश्चन एंड आंसर। इट मीन्स रीड एंड फाइंड। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसका आंसर आपको देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हु सिंग्स दिस ललबाई एंड टू हुम, ये जो पोएम है वो किसने गाई है और किसके लिए गाई है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई नो यू आल्सो गेट आंसर। ओके, आपको इसका आंसर मिल गया कि ये पोएम, ये जो ललबाई है वो मदर ने उसके बेबीज के लिए गाई है। ओके स्टूडेंट्स, मदर ने उसके बेबी के लिए गाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द डिफरेंट थिंग्स पापा सेज ही वुड बाय फॉर द बेबी। उन थिंग्स को अंडरलाइन करो जो पापा उस बेबी के लिए लाने वाले हैं या फिर उन्होंने लाई है। कौन सी थिंग्स है? सो यू कैन सी हियर, मॉकिंग बर्ड, देन डायमंड रिंग, देन लुकिंग ग्लास, है ना, देन अ बिली गोट, देन अ कार्ट एंड बुल, देन अ डॉग नेम्ड रॉवर, then a horse and cart, and last it make a sweetest little baby.
इस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करने के लिए बोला है। एंड थर्ड क्वेश्चन, सर्कल ऑल द राइमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन द पोएम। यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स को आपको सर्कल करने के लिए बोला है। सो वी जस्ट सॉल्व इट दैट वर्ड बर्ड, सिंग रिंग, ब्रास ग्लास। नेक्स्ट पेज, ब्रोक गोट, पुल बुल, ओवर रोवर, बार्क कार्ट एंड डाउन टाउन। इस तरह से कुछ राइमिंग वर्ड्स है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से ये हमारी पोयम आज हमने लर्न की है। सो होप्स यू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू ऑल्सो सिंग दिस पोयम एट योर होम। ओके स्टूडेंट, सो वी शैल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू।